अब आपके पास आता है पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। तो पीएन पहले तो ये पता होना चाहिए रेक्टिफायर करता क्या है। रेक्टिफायर का काम होता है टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, ठीक है। जब हम हाफ रेक्टिफायर की बात करेंगे तो हाफ रेक्टिफायर क्या करता है, वो 1/2 जो है कन्वर्ट करेगा एसी को डीसी में, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल बेसिक वही है जो पीएन जंक्शन में हमने पढ़ा है। डैट जब आपका पीएन जंक्शन जो है जब फॉरवर्ड बायसिंग होगा, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में ये चीज़ याद रखनी है, इस पर बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो पीएन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो लो होता है, ठीक है। जब रिवर्स बायसिंग होती है तो पीएन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है, ये याद रखना है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस और करंट के बीच में रिलेशन, अगर रेजिस्टेंस जो है लो है तो करंट की वैल्यू हाई होगी, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो करंट की वैल्यू लो होगी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है पहले तो हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब हाफ वेव रेक्टिफायर काम कैसे करता है, उसकी आउटपुट कैसे आती है, ये आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिया गया था। तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर पीएन जंक्शन, ठीक है। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने अभी पढ़ा कि जो एसी वोल्टेज है उसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू डीसी, राइट। तो जिस सप्लाई को हमने कन्वर्ट करना है एसी को, उसे हमने कनेक्ट कर दिया है टू द P1 P2 कॉइल ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एंड S1 S2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल है उसी ट्रांसफार्मर की। अब आपने इसकी पहले तो वर्किंग के बारे में हम लोग आते हैं। ये तो सिंपल सर्किट डायग्राम हो गया। अब इसकी वर्किंग क्या है, तो ये कुछ इनपुट है, ठीक है। तो जब हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा इनपुट का, मतलब जब हमारा P1 जो है वो नेगेटिव है एंड P2 इज़ पॉजिटिव, तो आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पे भी पोलैरिटी जनरेट होगी एंड दैट विल बी ऑपोजिट। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो S1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब इट मीन्स अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो S2 विल बिकम नेगेटिव। तो ये कौन सा केस हो गया, व्हेन पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द P एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द N, दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग। तो अभी जो मेरा पीएन जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में काम करेगा, और फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब फॉरवर्ड करंट जो है वो फ्लो करेगा। हमने पढ़ा था कि अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब जब ये पॉजिटिव यहाँ पे हाफ साइकिल होगा तो मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगी, ठीक है। आई विल गेट द आउटपुट। अब कौन सा साइकिल है, नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल का मतलब क्या है, P1 क्या होगा आपका पॉजिटिव, P2 क्या होगा आपका नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, एंड अगर ये नेगेटिव है इट विल बिकम पॉजिटिव ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। तो जब हमारा नेगेटिव टर्मिनल जो है वो P साइड से कनेक्ट होता है एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द N साइड, तब कौन सी बायसिंग होगी, रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, ड्यू टू नो फ्लो ऑफ करंट यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई आउटपुट नहीं मिली, फिर से पॉजिटिव पोलैरिटी हो जाएगी, मुझे फिर से आउटपुट मिल जाएगी, फिर नेगेटिव पोलैरिटी हो गई, फिर मुझे आउटपुट नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से जो है हाफ वे रेक्टिफिकेशन होगा। और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं होता, क्योंकि आपका यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल है वो कभी आपको मिल रहा है कभी आपको नहीं मिल रहा है, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। सो हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ नॉट एज डैट मच ऑफ यूज़ जितना फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर। और चीज़ है कि आपको आउटपुट किसके अक्रॉस मिलती है, अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ये जो लोड रेजिस्टेंस है एक इसके अक्रॉस जो है आपको आउटपुट मिलेगी।
अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, हमारे पास दो डायोड्स होते हैं, ठीक है। अब फिर से वही हमारी इनपुट कैसे होगी, ऑफ कोर्स ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो इस तरीके की हम इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल अभी हमने पढ़ा था, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो P1 विल बी नेगेटिव एंड योर S1 विल बी पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे S2 विल बी नेगेटिव। इट मीन्स योर डायोड, अब यहाँ पे दो डायोड यूज़ किए जाते हैं, ये याद रखना फुल वेव रेक्टिफायर में। पहला डायोड D1, ये देखो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ फॉरवर्ड बायस। और D2 क्या है, D2 आपका किसके साथ कनेक्टेड है, D2 P साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड N साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, सो इट इज़ रिवर्स बायस्ड। तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 जो है वो काम करेगा क्योंकि इससे करंट फ्लो कर रहा है, एंड D2 के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज इट इज़ रिवर्स बायस, ठीक है। ये रिवर्स बायस है तो इसके अक्रॉस करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा डैट विल बी ड्यू टू D1, हमें D1 की वजह से आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ड्यू टू D1, ठीक है। तो मुझे D1 की वजह से आउटपुट मिल गया। अब जब मेरे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में P1 विल बिकम पॉजिटिव, दिस विल बिकम नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव। अब D1 क्या हो गया, इट बिकम रिवर्स बायस्ड, एंड D2 इट इज़ फॉरवर्ड बायस। तो अब कौन सा डायोड काम करेगा, D2, क्योंकि D2 के अक्रॉस करंट जो है वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब जो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा डैट विल बी ड्यू टू D2। तो इसी तरीके से आपको करंट जो है आपको जो आउटपुट जो है वो मिलती रहेगी। अगेन इट विल बी ड्यू टू D1 देन ड्यू टू D2। सो यहाँ पे जो आपके आउटपुट है डैट इज़ ऑफ कोर्स PN जंक्शन है तो यूनि डायरेक्शनल है एंड इट इज़ कंटिन्यूस, ठीक है। बट आप यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे ना बहुत सारे रिपल फैक्टर्स हैं। रिपल फैक्टर होने की वजह से यहाँ पे जो आपको DC वोल्टेज या DC करंट मिलेगा वो परफेक्ट DC वोल्टेज या DC करंट नहीं होगा। तो परफेक्ट DC वोल्टेज अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे फिल्टर्स लगा देते हैं, ठीक है। तो आप इसमें पहले तो वर्किंग समझें कि वर्किंग क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, कब ये ऑपरेट करेगा, कौन से साइकिल में ऑपरेट करेगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इसकी आउटपुट फॉर्म्स बनाने के लिए आ जाती है कि फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट बनाओ। तो दिस इज़ इनपुट, यहाँ पे आपने पूरा प्रॉपर लिखना है कि ये किसके, यहाँ पे टाइम है एंड हियर वी हैव इनपुट voltage. Similarly, it is with respect to time, and here we have output voltage. Same in the case of wave rectifier, वहाँ पे भी आपको input and output waveform पता होनी चाहिए कैसे बनती है।